आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज आप हज़रात के सामने हाज़िर हुआ हूँ प्रोग्राम ओवरसीज़ फार्म, पंजाबी कल्चर और पंजाबी ज़बान की अहमियत के साथ। और आज के हमारे मेहमान जो कि अपनी पहचान ख़ुद हैं, हमारे मंडी बहाउद्दीन ज़िला की शान, हमारे मंडी बहाउद्दीन ज़िला की पहचान जनाब टीपू रंझा साहब। हम बहुत मशकूर हैं जनाब अपने प्यारे भाई टीपू रंझा साहब के, जिन्होंने अपने कीमती वक़्त में से हमारे लिए वक़्त निकाला और हमारे लिए एक खिदमत का मौका फ़राहम किया। बहुत शुक्रिया जनाब टीपू रंझा साहब। अब हम अपने मेहमान की तरफ आते हैं। जी टीपू रंझा साहब, कैसे हैं आप? सबसे पहले आपको ओवरसीज़ फार्म का कोऑर्डिनेटर बनने पर मुबारकबाद पेश करते हैं और सुनाएं कैसे मिजाज हैं आपके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अब्दुर्रहमान, मैं बिल्कुल ठीक भाई। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्लेटफार्म पे मुझे आने का मौका दिया। जी मेरा पहला सवाल अपने प्यारे भाई टीपू रंझा साहब से कि आप ओवरसीज़ फार्म की नुमाइंदगी करने के लिए आप क्या अहम किरदार अदा करेंगे और आपके ओवरसीज़ फार्म का क्या मकसद है और आप अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों के साथ कैसे राब्ते में रहेंगे? सबसे पहले मैं आपको अपने इस ओवरसीज पाकिस्तानी फार्म मंडी बहाउद्दीन के बारे में बताता चलूं भाई। मैं, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी फार्म मंडी बहाउद्दीन का ये पूरे यूरोप के लिए कोऑर्डिनेटर हूं, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूं, लेकिन उतनी ज़्यादा मेरे ऊपर जिम्मेदारियां भी हैं। तो भाई मैं आपको ना थोड़ा इसका बैकग्राउंड और इसके बारे में ना बताता चलूं। हुआ ये कि अब सबको पता है, मीडिया पे ये बात आई है। ये वैसे तो चीज़ बहुत पुरानी अब हो चुकी है कि जब हमारे भाई यूरोप से इतनी मेहनत करके इतना 70% बजट में हिस्सा डालते हैं और ज़र मुबादला का एक अहम जरिया है। फिर कोई भी आफत आए तो हम ओवरसीज पाकिस्तान की मदद के लिए सबसे पहले मौजूद होते हैं, लेकिन उसका हमें रिवार्ड नहीं दिया जाता। एयरपोर्ट पे देख लें, पुलिस वाले हों, FIA वाले हों, कोई हों, सबसे ज्यादा हमारे साथ बदसलूकी की जाती है, नाजायज चीजें की जाती हैं, ज्यादतियां की जाती हैं। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा इशू है कि हम साल में 2 साल बाद 1 आध महीना 2 महीने यही जा पाते हैं घर। तो शॉर्ट टाइम में हमें मैनेज करना होता है सारा कुछ, प्लॉट खरीद लिया, कोई प्रॉपर्टी, और क्या बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें, यही चीजें हम करते हैं। फिर लोगों को जब पता है कि ना इसने आना है इधर, ना ये देखेगा, ना ये केस फॉलो कर सकता है, ना कुछ, नाजायज कब्जे उन चीजों पे हो जाते हैं, लोगों की जायदादों पे, फिर उनके बच्चों के साथ अच्छा सलूक नहीं, और इस तरह के हजारों मसाइल ऐसे सोशल जिसमें से हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भाई जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करते हैं। तो पिछली दफा हम जब यहाँ यूरोप में रहते हैं तो हम आदी हो जाते हैं भाई इस लाइफ स्टाइल का ना, इस लॉ की, जहाँ सब इज्जत करते हैं, जहाँ सब इक्वल होते हैं, हमारा माइंड सेट ऐसा बन जाता है। वो लड़का इंग्लैंड से जो गया मंडी बहाउद्दीन और पुलिस के साथ, पुलिस ने उसको रोका, चलो रोक सकते हैं, पूछा तो उसने भी शायद उनसे यही पूछा कि भाई आपके पास कहीं है ये इजाजतनामा इसका कि आप मुझे स्पेशल आज चेक करने आए हैं, या किस बेस पे रोका है या कर रहे हैं। तो पुलिस वालों को ये क्वेश्चन अच्छे नहीं लगते, उन्होंने उसको मारा या जो भी, वो तो मामला खत्म हुआ। लेकिन उसे हमारे भाई शायद रजा रांझा साहब, जो पहले ही बहुत ज्यादा फेमस है वेलफेयर के काम करने के, आप उनकी बैकग्राउंड देखें, उनकी हिस्ट्री देखें, तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया माशाल्लाह। क्योंकि दुनिया के आजकल बड़े पिलर जो हैं, बड़े बड़े जो दुनिया को हिलाने की ताकत रखने वाली, जो अब जंगें नहीं होती, अब मीडिया होता है। तो जब लोग आवाज उठाते हैं, एक मामले पे बोलते हैं सारे इकट्ठे होके, तो ये बड़ी पावर बनती है और वो बात बड़ा असर रखती है। तो उन्होंने चैनल, तो भाई शायद रजा रांझा साहब पहले ही 72 न्यूज के साथ हैं, तो उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म से और वैसे भी इस चीज़ को बड़ा फील किया और ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए आवाज़ उठाई। अल्लाह ने उनकी आवाज़ में बरकत डाली, पूरी दुनिया से लब्बैक कहा गया उनकी इस आवाज़ को। और हम सब पाकिस्तानी जो शुरू हम मंडी बहाउद्दीन के से कर रहे हैं, अपने ज़िले से पहले फिर पूरे पंजाब में जाएंगे, तो माशाल्लाह धड़ाधड़ लोग आए हैं। अब इसका स्ट्रक्चर बना, पहले इसके लॉ बने, वो मैं सारा बता चुका हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर बॉडी, पहले इसकी वो सोशल मीडिया टीम्स और IT के लोग और लॉयर्स ये हायर हुए, रजिस्ट्रेशन अमेरिका में करवाई गई, फिर हर कंट्री में आके अब इसके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी सिलेक्ट हो रहे हैं।
और फिर आगे पूरी बॉडी बनेगी। तो फिर लाया अमल भाई यही है कि जो बंदा भी जिस पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ ज्यादती होगी वो हमारा मेंबर है नहीं है, हम उसको मदद के लिए हर तरह से हम उसको कानूनी कार्रवाई के लिए भी मदद फराहम करेंगे, हम उसके लिए मीडिया पे भी आवाज उठाएंगे और भी जितनी कानून के दायरों के अंदर रहते हुए हम कर सकते हैं वो करेंगे। और सबसे ज्यादा जो हमारे प्लेटफॉर्म का हम इसको गैर सियासी रखेंगे, हम किसी एक पार्टी के साथ अटैचमेंट जो है वो नहीं होगी भाई। थैंक यू। और मेरा दूसरा और आखिरी सवाल अपने प्यारे भाई टीपू रांझा साहब से कि आप ज़्यादातर वीडियो पंजाबी में बनाते हैं, आप ज़्यादातर पंजाबी की वजह से मशहूर हैं। ज़्यादातर तो हमारे प्यारे पाकिस्तानी भाई जो जाते हैं यूरोप में वो तो ज़्यादातर मॉडर्न बन जाते हैं और अपने पंजाबी कल्चर को भूल जाते हैं, लेकिन आप तो ज़रा बराबर भी अपने पंजाबी कल्चर को नहीं भूले, इसकी क्या वजह है? हाँ बाकी भाई आपका पंजाबी के बारे में सवाल, हाँ बात मतलब मुझे अब 14-15 साल हो गए यूरोप में और दुनिया के सारे ही बड़े मुल्कों में मैं गया रहा हूँ, अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा भी है। ये बात आपकी ठीक है, लोग मॉडर्न होते हैं, होना भी चाहिए वक्त के साथ साथ, लेकिन मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि भाई अपनी असलियत को कुर्बान कर दें, अपनी असलियत को छोड़ दें। जब हम पैदा हुए तो हमारे ऊपर कुछ फराइज हैं जो पिछले कर लें 5000 साल से हमारे रस्म और रवाज, हमारी जुबान, हमारी रीति ये चलता आ रहा है। तो भाई ये कैसे चलता आ रहा है? ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारे तक पहुंचाया ना। जैसे ये मैं रोज बात करता हूँ, ये जमीन है हमारी, हमारे दादा की थी, फिर उसके दादा की थी, ऐसे नस्ल दर नस्ल चलते हमारे पास आई है, अब हम आगे देंगे। ऐसे ही भाई हमारी जुबान है, माँ बोली है, इसको माँ बोली कहा गया है, ये भी हमारी पहचान है, हमारी ये अपनी है। तो ये ऐसे हमें मिली है, हमने इसमें बोलना सीखा और इसी तरह हम अपनी अगली नस्लों को पहुंचाएंगे। लेकिन अगर हम मॉडर्न हो गए, हमने इंग्लिश सीख ली, सीखनी चाहिए, या सिर्फ उसको नहीं अडॉप्ट कर लेना चाहिए, या हम सिर्फ उर्दू पे हो गए ये वो, तो फिर क्या होगा? कल को ये होगा कि हमारे बच्चों की अपनी कोई पहचान नहीं होगी। इंग्लिश बोलेंगे तो अंग्रेज उनको कहेंगे ये हमारी लैंग्वेज है, उर्दू बोलेंगे तो वो सारे सब कॉन्टिनेंट की बरसगीर की है, तो अब फिर पंजाबी की क्या पहचान रह जाएगी? तो भाई मेरे अंदर शुरू से ये अपनी जुबान के साथ लगाव नेचुरली है और मैं कहता हूँ पंजाबी होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं अपनी जुबान को जिंदा रखूं, अपनी जुबान में बात करूं जिसमें मैं सही बोल सकता हूं। मैं इतनी सारी लैंग्वेजेस बोलता हूं, लेकिन फिर भी जैसे मैं एक बात को पंजाबी में एक्सप्लेन कर सकता हूं, दूसरी बात जुबानों में वैसे नहीं। और अपनी जुबान से और अपनी मट्टी से और अपने वतन से, अपने इलाके से प्यार करना एक हर असल बंदे की एक पहचान है। जो अपनी असलियत को छोड़ दे मेरे मुताबिक वो इंसान नहीं। तो भाई मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो असल पहचान है, जो रूट्स है, आपकी जो बुनियाद है वो ही छोड़ दे। कोई दरख्त भी जब उसकी जड़ें हिल जाएं या नीचे से काट दी जाएं वो फिर ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। तो भाई यही मिसाल हमारी जुबान की है और एक पंजाबी होने के नाते ना इसको नसाब में शामिल किया जा रहा है ना भाईजान, इसका और कोई इसके लिए इनिशिएटिव लिया जा रहा है। जो जुबान भी लिखने पे लिखाई पे खत्म हो जाती है वो फिर बोलने में भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। हम पंजाबी के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। 62% पंजाबी हैं पाकिस्तान में, लेकिन हमारी जुबान का कोई वाली वारस नहीं है, क्योंकि हम खुद ही समझते हैं इसमें बोलना शर्मिंदगी है। किस बात की शर्मिंदगी भाई, ये हमारी जुबान है। पठानों को बहुत फख्र है अपनी पश्तों पे, तो हम पंजाबियों को क्यों नहीं होना चाहिए? तो भाई मैं तो अपना फर्ज समझता हूँ अपनी माँ बोली की हिफाजत करना। अल्लाह आप सबको भी हिदायत दे। तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। एंड पे अपने स्टाइल पे कहूंगा, हंसदे रहो वसदे रहो ऊंचियां टाला च रहो। एंड पे जनाब मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ अपने प्यारे भाई टीपू रांझा साहब का, जिन्होंने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।